सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में आज फिर से हाजिर है डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का एक ताजा तरीन व्यंग, जिसका शीर्षक है सर जी प्लीज ये महंगाई हमसे मत छीनिए। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को दिवाली के मौके पर राहत दी है। सरकार ने लोगों को तो राहत दे दी है, पर अब समझ नहीं आ रहा कि सरकार हमारा विकास कैसे करेगी, क्योंकि विकास तो महंगाई के बल पर ही हो रहा था। सर जी आपने ये राहत गलत समय पर दी है। अब जाकर तो हमें समझ में आने लगा था कि ये महंगाई कितनी जरूरी है। महंगाई की आदत भी पड़ने लगी थी, तभी आपने ये राहत दे दी। ये बहुत ही गलत बात है। पहले किसी चीज की आदत डालो और फिर उसे छीन लो। आप तो ऐसे ही कर रहे हैं। पहले तो महंगाई की आदत डाल दी और अब उसे हमसे छीनने की बात कर रहे हैं। सुनते हैं इस महंगाई की वजह से ही सरकार के सारे काम चल रहे हैं। एक तो इस महंगाई से मिलने वाले पैसे से ही ये सब ना दिखने वाला सारा विकास कार्य हो रहा है, और दूसरे इसी महंगाई की बदौलत ही ये सब ना खाने योग्य राशन गरीबों को बांटा जा रहा है। ना, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये सब तो हमें भक्तों ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने समझाया है। अन्यथा हम में कहाँ इतनी समझ थी कि हम ये समझ पाते कि ये महंगाई हमारे लिए और हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है। सर जी, हमें ये भी पता चला है कि आप ये जो टीके लगवा रहे हैं, यही कोरोना के खिलाफ वैक्सीन, ये जो आप मुफ्त में लगवा रहे हैं, महंगा पेट्रोल और डीजल बेचकर ही लगवा रहे हैं। पहले तो हम यही समझ रहे थे कि आप सबको, सारी की सारी जनता को ये टीके अपनी ही जेब से लगवा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे टीका केंद्रों पर आपके ही फोटो लगे हैं। टीका केंद्रों की बात तो छोड़ो, हर चौराहे और नुक्कड़ पर भी मुफ्त में टीका लगवाने की अपील करते आपकी ही फोटो लगे होर्डिंग लगे हैं। तो हमें लगा कि ये टीके आप ही लगवा रहे हैं, अपनी ही जेब से लगवा रहे हैं। जब हम वैक्सीन लगवाकर घर लौटे और सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो ये विश्वास और भी पक्का हो गया कि ये टीका हमें आपके ही पैसे से लगा है। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर हमारी, यानी जिसको टीका लगा था, उसकी फोटो नहीं थी, आपकी ही फोटो छपी थी। पर भला हो आपके भक्तों का, और वही आपकी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, जिसने हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने ही बताया कि वैक्सीन की खुराक आपकी जेब से नहीं, मुझे मेरे अपने ही पैसे से मिली है। मुझे वैक्सीन उस पैसे से मिली है जो पैसा मैं महंगा पेट्रोल और महंगी रसोई गैस का सिलेंडर खरीद कर आपके पास जमा करवा रहा हूं। सर जी, ऐसे ही तब भी यही लगा था जब देखा कि गरीबों को मुफ्त का राशन आपकी फोटो लगे थैलों में मिल रहा है। सोचा कि शायद आप अपनी खुद की कमाई से ही अनाज गरीबों में बंटवा रहे हैं। पर फिर ये भ्रम भी तब टूट गया जब खबर लगी कि अनाज तो सरकार महंगा पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर आदि बेचने से मिले पैसों से खरीद कर बंटवा रही है। ये सब हो तो हमारे ही पैसे से रहा था, पर हम श्रेय आपको देते रहे। सर जी, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप ये महंगाई हमारे से छीनिए मत। हमें महंगाई की आदत ही पड़ गई है, हम किसी भी तरह से जी लेंगे, पर महंगाई का ये सुख, इसके बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। और हाँ, एक बात और, किसी को वैक्सीन सरकार के पैसे से लगे या फिर उसके अपने पैसे से, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर आपका फोटो रंगीन नहीं आना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में उतना जचता नहीं है। इसके अलावा मुफ्त वाला राशन भले ही सड़ा गला हो, पर आपकी फोटो लगा थैला जरा अधिक टिकाऊ होना चाहिए। इतना टिकाऊ तो जरूरी हो कि 2024 के आम चुनाव तक खूंटी पर टंगा रहे। पैसे की चिंता आप मत कीजिए, महंगाई तो हम झेल ही लेंगे।
तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी। शीर्षक था सर जी प्लीज ये महंगाई हमसे मत छीनिए। इसे लिखा था डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा ने। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो पर सुन भी सकते हैं। इस व्यंग श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।